हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिफॉर्म थिन रोड प्रोवाइडेड है और इस रोड के मास की बात करें, ये हमारा एम के इक्वल है, इसका लेंथ हमारा एल के इक्वल है और इनिशियली हमारा वर्टिकल पोजीशन में है अलोंग वाई एक्सिस और ये हमारा कैसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है। इसके अगर लोअर एंड की बात करें तो इनिशियली इसका लोअर एंड हमारा ओरिजिन पर है, दैट इज 0,0 पर है। और जब हम इस रोड को स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो रोड हमारा फोल्ड करना स्टार्ट कर रहा है और इसके लोअर एंड की अगर हम बात करें तो लोअर एंड हमारा इस स्मूथ ग्राउंड सरफेस पर स्लिप कर रहा है और इसका जो मोशन है ये मोशन हमारा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। जब ये रोड हमारा फोल्ड करेगा तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें आंसर करना है कि इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है ये जो पाथ फॉलो करेगा वो पाथ हमारा कैसा होगा। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक हमारा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, और रोड की अगर हम बात करें, रोड इनिशियली हमारा वर्टिकल पोजीशन में है, तो यहाँ पर रोड हम बना लेते हैं। ये रोड हमारा है इनिशियली वर्टिकल पोजीशन में है ये, और यहाँ पर अगर एक्सेस की बात करें तो ग्राउंड सरफेस हमारा एक्स एक्सेस के अलोंग है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा एक्स बनेगा। और इनिशियली रोड की हम बात करें, इनिशियली रोड हमारा वाई एक्सेस के अलोंग प्लेस्ड है, तो ये वाला एक्सेस हमारा वाई एक्सेस बनेगा। इनिशियली लोड के लोअर एंड की बात करें, ये हमारा ओरिजिन पर है, दैट इज इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे ये हमारे 0,0 बनेंगे। थोड़े टाइम बाद की हम बात करें तो रोड हमारा फोल्ड करा होगा, लेट से किसी इंस्टेंट की हम बात करें तो किसी इंस्टेंट पर रोड का ओरिएंटेशन हमारा ऐसा है और इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम रोड के एफबीडी की बात करें तो यहाँ पर एक हमारा ग्रेविटी का फोर्स आएगा जिसका कि डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा, एक हमारा नॉर्मल फोर्स आएगा उसका डायरेक्शन अपवर्ड्स होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक्स डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स की बात करें तो सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हमारा नहीं कर रहा है। और इनिशियली अगर हम सेंटर मास की वेलोसिटी देखें तो इनिशियली हमारे सेंटर मास की वेलोसिटी भी 0 है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो हमारा सेंटर ऑफ मास है इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 होगा। दैट इज इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ये हमारा एक्स एक्सिस में मूव नहीं करेगा। इनिशियली इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो ये हमारे इस रोड के सेंटर पर होगा और सिंस इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होना है तो हमारा सिर्फ वर्टिकल में ही मूव करेगा। तो जब रोड हमारा थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तब इसका सेंटर मास हमारा इस वाली पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारा इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका जो मोशन बनेगा वो वर्टिकल बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर ऑफ मास के मोशन की बात करें तो सेंटर ऑफ मास हमारा वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा और रोड हमारा फॉल कर रहा है तो इसका जो मोशन बनेगा ये मोशन हमारा डाउनवर्ड्स बनेगा। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि रोड का जो सेंटर ऑफ मास है इसका मोशन कैसे होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस रोड का जो सेंटर है इसका मोशन हमारा वाई एक्सिस के अलोंग होगा और ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर रोड पर कोई पॉइंट हमें दिया गया है, इस पॉइंट का रोड के लोअर एंड से जो डिस्टेंस है ये हमारा आर के इक्वल है और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इस पॉइंट की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होगी। साथ में हमें यह भी बताना है ये जो पॉइंट पाथ फॉलो कर रहा है इसका शेप हमारा कैसा होगा। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पर डायग्राम हम बना लेते हैं। लेट्स से ये वाला जो सरफेस है ये वाला सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर रोड की जो इनिशियल पोजीशन है इसको हम डैश वाली लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनिशियली रोड हमारा वाई एक्सिस के अलोंग प्लेस्ड है, ये हमारा वर्टिकल पोजीशन में है। जब रोड हमारा फोल्ड करा होगा तब वाली पोजीशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और किसी इंस्टेंट पर इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है इस एंगल को हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर रोड के सेंटर की बात करें तो पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि रोड का जो सेंटर है ये हमारा वर्टिकल लाइन पर मूव करेगा, तो इस इंस्टेंट पर अगर हम रोड के सेंटर की बात करें तो रोड का सेंटर हमारा यहाँ पर होगा, इस पॉइंट को हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस रोड का जो लोअर एंड है इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसका जो अपर एंड हमारा बनेगा इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक पॉइंट पी भी हम ले लेते हैं और हमें क्वेश्चन में बोला है कि पी का जो लोअर एंड दैट इज ए से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर के इक्वल है। तो यहाँ पर हमारा पी से ए का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को स्मॉल आर से हम डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर पी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो लेट से इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारा एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट हमारा वाई है। यहाँ पर एक्सेस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा एक्स को रिप्रेजेंट करा है, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है हमारा वाई को रिप्रेजेंट करा है और ये पॉइंट हमारा ओरिजिन होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 0,0 है।
यहाँ पर P पॉइंट से हम x एक्सिस और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो x एक्सिस पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको हम Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और y एक्सिस पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर जो ओरिजिन है इस ओरिजिन को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम सी ए डिस्टेंस की बात करें तो सी ए डिस्टेंस हमारा रोड के लेंथ का हाफ होगा, तो इस सी ए डिस्टेंस को हम L/2 बोल सकते हैं। और यहाँ से अगर हम ओ ए डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ओ ए डिस्टेंस हमारा इस सी ए डिस्टेंस का cos थीटा कंपोनेंट होगा, दैट इज ओ ए डिस्टेंस हमारा L/2 cos थीटा बनेगा। यहाँ पर पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इस एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा बनेगा यहाँ पर ओ ए डिस्टेंस में से हमें ये जो क्यू ए डिस्टेंस है ये माइनस करना है। अगर ओ ए डिस्टेंस की बात करें ये हमारा L/2 cos थीटा के इक्वल है। और यहाँ पर अगर हम क्यू ए डिस्टेंस की बात करें तो क्यू ए डिस्टेंस हमारा आर का cos थीटा कंपोनेंट होगा, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं आर cos थीटा। यहाँ पर अगर हम cos थीटा को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में हमारे पास L/2 माइनस आर बचेगा और साथ में ब्रैकेट के बाहर हमारे पास cos थीटा आएगा। ये हमारा पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट है। इस वाले रिलेशन से अगर हम cos थीटा की कैलकुलेशन करें तो cos थीटा हमारा बन जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर एक तो हमारे पास L/2 आएगा और माइनस का हमारे पास R बनेगा। लेट्स से ये वाली इक्वेशन हमारी इक्वेशन 1 है। सिमिलरली यहाँ पर पॉइंट P के अगर y कोऑर्डिनेट की बात हम करें तो पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट है ये हमारा PA डिस्टेंस का y कंपोनेंट होगा और PA डिस्टेंस हमारा R के इक्वल है, तो यहाँ पर PA डिस्टेंस का जो y कंपोनेंट बनेगा ये हमारा R sin थीटा बनेगा। यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखें तो साइन थीटा का वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर। लेट्स से ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 2 है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करने के लिए साइन थीटा और कोस थीटा को एलिमिनेट हम कर लेते हैं और साइन थीटा और कोस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वेशन 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो LHS में हमारा कोस स्क्वायर थीटा आएगा, इक्वेशन 2 की बात करें तो LHS में हमारा साइन स्क्वायर थीटा आएगा और इक्वेशन 1 की बात करें तो RHS में हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन L/2 माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा और इक्वेशन 2 की अगर बात करें तो यहाँ से RHS में हमारा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनेगा। सिंस हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी 1 होती है तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर की बात करें यहाँ पर हमारा L/2 माइनस आर का होल स्क्वायर आएगा। सेकंड टर्म की बात करें तो सेकंड टर्म यहाँ पर हमारा वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर हमारा ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें इस रोड का जो पॉइंट P है इस पॉइंट P का हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता चल गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट का है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पॉइंट P का जो हमारा मोशन होगा ये एक एलिप्टिकल पाथ पर होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इस रोड का जो पॉइंट P है ये हमारा एक एलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।